Assalamu alaikum, dear students. I welcome to all of you and have a very good day. Today we are having an exercise 2A. It's all related to financial transaction. ठीक है, आज बच्चों हमने एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व करना है. ठीक है, और इसमें दिस इज़ ऑल अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट. अब नॉर्मली तो आपके पास देखें ना कि रिलेशन जो है वो आपके पास क्या होती है. A is equals to P minus P plus I. A is equals to P plus I. But I will be equals to what? A minus P. I will be equals to A minus P. ये आपके पास आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास. तो इसलिए हमने इसको I is equals to A minus P लिखा. ये इंटरेस्ट का सिंपल फार्मूला है. बट कंपाउंड इंटरेस्ट ये तब बनेगा once you are finding this A from this formula. A is equals to P into 1 plus R upon 100 whole power n. अब P is the principal amount, R is the rate of interest और n जो है वो टाइम ड्यूरेशन है. ठीक है, n आपके टाइम ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करेगा. तो मेरे बच्चों, जब आप A इस फार्मूला के थ्रू फाइंड करके इससे पुट करेंगे और इसमें से P माइनस करेंगे, यू विल गेट योर कंपाउंड इंटरेस्ट. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में वी आर गिवन दैट कैट प्लेसेस $5,000 इन हर बैंक अकाउंट. ठीक है, अब देखें ना, मैंने आपको बताया कि जो अमाउंट आप बारो करते हैं, द अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू डिपॉजिट समवेयर इन द बैंक. ठीक है, you are going to invest that amount in a business. So all these amounts, they are known as principal amount, and in this case P is $5,000. ठीक है, क्योंकि वो कहता है कि कैट जो है वो $5,000 जो है वो बैंक में अकाउंट में उसके पास हैं. ठीक है, तो P is $5,000 और इस पे जो बैंक उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है वो जो है वो दैट इज़ 8%. और कितने टाइम के लिए? वो कहता है कि ये अमाउंट वहाँ पे रखेगी कैट, वो 3 इयर्स के लिए. तो टाइम ड्यूरेशन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एन से रिप्रेजेंट करेंगे. ये एन जो है वो टाइम ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ 3 इयर्स. ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है हमने. तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो दैट इज़, मैंने आपको बताया कि पहले ए फाइंड करेंगे इस फार्मूला के थ्रू, फिर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे. तो फर्स्ट यू विल फाइंड ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर एन. अब पी वॉज 5,000, 1 ये आपके पास है. ठीक है, और फिर आपके पास जो है वो प्लस साइन, आर इज वट 8%. ठीक हो गया, एन टाइम ड्यूरेशन दैट इज 3. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 5,000 विल रिमेन सेम हेयर, ये 1 भी सेम. अब इस 8 पे 100 को डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 0.08. मुश्किल लगे तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें. ठीक है, अदरवाइज ये 0 8 के साथ कंपेयर, ये 0 यहाँ पर आ गया और इस 1 की जगह डेसिमल आ गया. ठीक है, नहीं तो आप कैलकुलेटर पे भी डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं. होल पावर 3. अब 1 को इसमें ऐड करें, यू विल गेट 1.08 होल पावर 3. अब इसका क्यूब लेके जब 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे आप कैलकुलेटर पे, यू विल गेट $6,298.56. ये आपके पास जो है वो दैट विल बी योर अमाउंट. अब देखिए, स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि I इज इक्वल्स टू ए माइनस पी. आपने वो फार्मूला लिखा. अब ए क्योंकि हमने इस फार्मूला के थ्रू फाइंड किया है तो दिस विल बिकम कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, तो ए जो है वो 6,298.56 है माइनस $5,000. तो माइनस करें आप तो यू विल गेट $1,298.56 एज योर कंपाउंड इंटरेस्ट. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. होप के आपको ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट ए. अब देखें, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट ए. ठीक है,
10 का पार्ट ए है हमारे पास। अब इस ए पार्ट में वो कहते हैं कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन $450, ये हमारे पास पी है, और कहते हैं कि फॉर 2 ईयर्स टाइम ड्यूरेशन टी जो है वो n इज इक्वल टू 2 ईयर्स है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 10% है पर एनम के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो डेफिनेटली हम पहले ए फाइंड करेंगे इस फार्मूला के थ्रू, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 होल पावर एन। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हम ए इस का फार्मूला इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि वी आर फाइंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें जो ए होगा, दिस ए, ये आप ए इस फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, तो इसलिए हम ए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए ना, ए इज इक्वल्स टू पी है 450, ये है 450, और 1 आपके पास फार्मूला का है, प्लस आर वॉज 10% डिवाइड बाई 100 एंड टाइम ड्यूरेशन इज 2 ईयर्स, ये हमने लिख दिया। अब देखें ना, इसको इस पर डिवाइड करें कैलकुलेटर के थ्रू भी आप कर सकते हैं, तो यू विल गेट 0.1, ये आपने सेम लिखा, ये 1 सेम लिखा, इसे इस पर डिवाइड किया 0.1 होल स्क्वायर। अब ये इसमें ऐड करें तो यू विल गेट 1.1 होल स्क्वायर, 450 सेम है आपके पास। अब इसका स्क्वायर फाइंड करके कैलकुलेटर में 450 के साथ मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट $544.5, ये आपके पास अमाउंट है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट वाज इक्वल्स टू ए माइनस पी व्हेन ए इज काउंटेड विद दिस फार्मूला। तो मेरे बच्चों यहाँ पर ए वॉज 544.5 माइनस पी इज 450, तो माइनस करें आप तो $94.5 इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट इन पार्ट ए। अब नेक्स्ट देखें, वी हैव द बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नाउ पी इज गिवन 700, R is 11% and time duration is 3 years. We have to calculate the compound interest. Up students, first you will find A with this formula P into 1 plus R upon 100 whole power N. Now your P is 700, 1 is same here from the formula, or plus R was 11 divided by 100 whole power N, time duration 3 years है, ठीक है। अब मेरे बच्चों ये सेम लिखा, ये सेम लिखा हमने, इसे इस पे डिवाइड करें, यू विल गेट 0.11। अब इसे इसमें ऐड करें तो यू विल गेट 1.11 होल पावर 3। इसका क्यूब लेके कैलकुलेटर के थ्रू 1.11 का क्यूब फाइंड करेंगे, उसे 700 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट $957.34। ये है आपके पास ए अमाउंट। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका ये फार्मूला है आई इज इक्वल टू ए माइनस पी व्हेन ए इज कैलकुलेटेड थ्रू दिस फार्मूला, ठीक है। तो देखें कि आपके पास जो है ना वो ए था ये 957.34 माइनस 700 वॉज पी, ये 700, ठीक है। माइनस करें तो 257.34, ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हैविंग पार्ट सी। अब देखें नेक्स्ट वी हैव सी पार्ट, और सी पार्ट में वो ये कहता है कि योर पी इज़ 5000, योर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 11 होल 3 बाई अपॉन 4%। इसे सॉल्व किया तो 3, देखें ना 11 तो सेम है, और 3 डिवाइड बाई 4 मीन्स 0.75, ठीक है, परसेंट। ये हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फिर मेरे बच्चों यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन या 2 ईयर्स का है, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन इज़ फॉर 2 ईयर्स। हमने फाइंड करना है क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखें ना, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपली आई इज इक्वल टू ए माइनस पी व्हेन ए इज कैलकुलेटेड थ्रू दिस फार्मूला। तो ए आपने पहले इस फार्मूला के थ्रू फाइंड करना है, पी आपके पास 5000 है, 1 फार्मूले का है, आर आपके पास 11.75 है, डिवाइड बाई 100 होल स्क्वायर, क्यों, एन वॉज 2 ईयर्स, ठीक है। एन जो है वो टाइम ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब मेरे बच्चों इसे 100 को 11.75 पे डिवाइड करें, यू विल गेट 0.1175, इसमें 1 ऐड करें, यू विल गेट 1.1175 होल स्क्वायर, और ये 5000 यहाँ पर सेम आ गया। अब इसे आप इसके स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट $6244। अब मेरे बच्चों
यहाँ पर ये कर लेंगे कि यहाँ पर बल्कि 0.03 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, 0.03, 0.03, और यहाँ पर भी हम लिखते हैं 0.03। अब हमने देखे ना a इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो a आपके पास ये है 6244.03 माइनस p वॉज $5,000, तो ये $5,000 माइनस करें तो यू विल गेट $1,244.03। ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। और अब मेरे बच्चों डी पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब देखें डी पार्ट में वी आर गिवन p एज 1200, ये डी पार्ट है, p 1200 है, योर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%, ठीक है, और फिर जो है वो n इज इक्वल टू 3 ईयर्स, टाइम ड्यूरेशन आपके पास 3 ईयर्स का है, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। और पहले हम a फाइंड करेंगे, p आपके पास 1200 है, 1 फार्मूले का, r जो है 4% है, और डिवाइड बाई 100, n टाइम ड्यूरेशन वॉज 3 ईयर्स। अब देखिए इसको इस पर डिवाइड करें तो यू विल गेट 0.04, इसमें 1 ऐड करें तो यू विल गेट 1.04 होल क्यूब, और ये 1200 है। इसका कैलकुलेटर के थ्रू आप क्यूब फाइंड करेंगे, ठीक है, और 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट $1,349.83। ये आपके पास अमाउंट आ गया, ठीक है, टोटल अमाउंट। और फिर जो है वो आई का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू ए माइनस पी, तो आप लोग देखें कि ए वॉज 1349.83 माइनस पी जो है वो आपके पास ये है 1200, माइनस करें तो $149.83 आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। दिस वाज पार्ट डी। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, ई पार्ट। अब देखें ई पार्ट में p इज गिवन 10,000, r इज 7 होल 1/2%, मीन्स 7.5 हो जाएगा, 1/2 का आंसर 0.5 आता है, तो 7.5%। और n इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स, टाइम ड्यूरेशन जो है 2 ईयर्स के लिए है। हमने इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट सेम फाइंड करना है। देखें क्या a इज इक्वल्स टू p इंटू p आपके पास है 10,000, वंस इज सेम हेयर, r इज 7.5% का 100 आ गया आपके पास, टाइम ड्यूरेशन वाज 2 ईयर्स। अब देखें इसको 100 को 7.5 पे डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 0.075, ये 1 सेम, ये 10,000 सेम, ये स्क्वायर सेम। अब इस 1 को इसमें ऐड करें, 1.075 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर फाइंड करें पहले कैलकुलेटर के थ्रू, और देन यू विल मल्टीप्लाई इट विद 10,000, यू विल गेट $11,556.25। ये था ए अमाउंट। अब मेरे बच्चे यहाँ पर देखें तो ए की वैल्यू 11,556.25, ये इसमें से माइनस करेंगे ये $10,000 पी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा $1,556.25। ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आई। तो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। तो होप के यू पीपल हैव अंडरस्टूड इट। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।